अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ालू वजि'तना बिल्हक़्क़ि अम अन्त मिनल लाइबीन। क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फ़तरहुन्न व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। वतल्लाहि लअकीदन्न अस्नामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ज़िक़ादा का महीना चल रहा है और ये महीना, ये मौसम हज का मौसम, क़ुरबानियों का मौसम है, जो सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार भी है। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और उनकी ज़िंदगी के हालात के ताल्लुक़ से बात चल रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ने कई इम्तिहानात लिए हैं। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई आज़माइशों में मुब्तला किया है और तमाम इम्तिहानात और आज़माइश में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामयाब होते चले गए, जिसके बाद अल्लाह ताला ने मकाम अता फ़रमाया और खलीलुल्लाह का लक़ब अता फ़रमाया। इतना बड़ा मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त मिला जब कामयाबी की तमाम सीढ़ियाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पार कर चुके थे। सबसे पहला इम्तिहान हमने इससे पहले सुना था और वो इम्तिहान था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो मिशन दिया था, जो तौहीद का मिशन दिया था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका आगाज़ घर से ही कर दिया था। चुनांचे अपने बाप आज़र को दावत दी और पूरी बात आपके सामने आ चुकी है कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद को दावत दी और आपके वालिद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत और मिशन को ठुकरा दिया। ठुकराया ही नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घर से निकालने की धमकी भी दे दी, संसार करने की धमकी दे दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर से आगाज़ किया, वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ एक बात याद रखने की ये है कि हज़रत इब्राहीम ने अपने मिशन का आगाज़ घर से किया है। चुनांचे मालूम ये होता है कि अल्लाह ताला की नज़र में वो दाई हरगिज़ महबूब और मकबूल नहीं हो सकता है जो पूरी दुनिया में खैर की दावत देता फिरे और अपने घर को नज़रअंदाज कर दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने मिशन का आगाज़ घर ही से किया था और अल्लाह ताला ने हुक्म भी दिया, वअन्ज़िर आशीरतकल अक़रबीन,
कि ऐ नबी आप सबसे पहले अपने घर वालों को डराइए। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी सबसे पहले अपनी दावत का आगाज़ और मिशन की जो बुनियाद रखी वो घर में रखी और कुरैश को के लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले दावत दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब घर में नाकामी मिलती है तो अब कौम की तरफ आते हैं। जिस कौम और जिस बिरादरी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताल्लुक़ रखते थे, आपकी पूरी की पूरी कौम शिर्क और कुफ्र में मुब्तला थी। हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम के सामने तौहीद की दावत दी और तमाम दलाइल पेश किए, समझाया। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया 17वें पारे के अंदर चौथे रुकू में इस वाक़ये का नक्शा खींचा है। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हादिही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन क़ालू वजीतना बिलहक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़िल्लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के सामने भी तौहीद की दावत दे डाली। हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम, तुम जिन देवी और देवताओं की इबादत करते हो इनके अंदर कोई ताकत नहीं है, न नफ़ा पहुँचाने की ताकत है और न नुकसान की सलाहियत है। मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, आखिर ये क्या माजरा है, इसकी हकीकत क्या है, तुम इनकी इबादत क्यों करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से सवाल किया और पूछा, क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, लोगों ने जवाब दिया कि हमने अपने आबाओ अजदाद और पुरखों को इसी तरह पाया है, हमने अपने आबाओ अजदाद को इसी तरह देखा है कि वो भी सनम परस्ती और कवाकिब परस्ती यानी सितारों की और इन मूर्तियों की इबादत किया करते थे और पूजा किया करते थे, इसीलिए हम करते हैं। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, हज़रत इब्राहीम ने कहा क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन, तुम भी या तुम्हारे आबा व अजदाद भी गुमराही में थे। इंसान जब गलत को भी सही मानने लगे, अंधी तकलीद का जब वो पैरोकार हो जाए तो इंसान गुमराही के रास्ते पर आ जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद की दावत अपनी कौम के सामने भी रखा और पेश कर दिया। चुनांचे कौम के लोगों ने कहा कि क़ालू वजीतना बिलहक़्क़ अम अंत मिनल लाइबीन, क्या इब्राहीम, क्या तुम्हारे पास कोई सही रास्ता है या मजाक कर रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़िल्लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस खुदा की इबादत करता हूँ वो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, ज़मीन व आसमान का रब है, वो तने तनहा है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो तमाम क़ुव्वतों का मालिक है, तमाम जहान का वो मालिक है। इसलिए तुम तौहीद के ऊपर आ जाओ। जो सनम परस्ती का, जो बुत परस्ती का जो तुम्हें रास्ता मिला है, जो ज़लालतो गुमराही की तरफ ले जाता है, तुम उसे छोड़ दो। लेकिन कौम को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इस तौहीद की हकीकत क्या है। इंसान जब अंधी तकलीद करता है तो वो अंधा हो जाता है, वो अंधा हो जाता है। अगर इंसान को किसी से मोहब्बत है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मोहब्बत के नशे में इंसान अगर उसकी गलत को भी सही कहने लगे तो फिर इंसान गुमराह हो जाता है, इंसान गुमराह हो जाता है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक प्लानिंग की, एक तदबीर सोची कि आखिर तौहीद की इतनी सारी दलाइल इनके सामने पेश की गई, शिर्क की तरदीद की गई, तौहीद की सारे दलाइल इनके सामने पेश किए गए, लेकिन इनकी बात समझ में नहीं आ रही है। हज़रत इब्राहीम ने एक प्लानिंग सोची और उसका इशारा अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी इरशाद फरमाया। हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम के चंद लोगों के सामने कहा
वतल्लाहि लाकीदन्न असनामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। चंद लोग जमा थे, हज़रत इब्राहीम भी थे, और कहा कि मैं अनकरीब तुम्हारे इन माबूदों के साथ ऐसी चाल चलूँगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक प्लानिंग थी, एक तदबीर हज़रत इब्राहीम के दिमाग में थी कि आखिर इनको तौहीद का मतलब किस तरह समझ में आए और इनकी तरदीद कैसे हो, इन माबूदों की हकीकत ये लोग कैसे समझेंगे। और उसका आगाज़ इस तरह किया कि हुस्ने इत्तिफाक कहिए कि करीब के ज़माने में उनका एक मजहबी मेला लगने वाला था, एक मजहबी मेला लगने वाला था। चुनांचे कौम के सारे लोग मेला की तरफ रवा दवा हो गया। कुछ लोगों ने हज़रत इब्राहीम से भी कहा कि आप भी चलिए हमारे साथ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोगों ने इसरार किया और ले जाना चाहा, लेकिन जब लोगों का इसरार बढ़ता चला गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सितारों की तरफ नज़र उठाते हुए कहा कि इन्नी सकीम, फ़नज़र नज़रतन फ़िन नुजूम फ़क़ाल इन्नी सकीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम है वो कुछ तो ऐसे लोग थे जो बुत परस्ती का शिकार थे और कुछ सितारा परस्ती के शिकार थे। सितारों की वो इबादत किया करते थे, उनकी एक अक़ीदत थी, वो अपनी मुरादें मांगा किया करते थे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए कि मैं बीमार हूँ, सितारों की तरफ नज़र उठाया और कहा कि इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। लोगों ने सोचा कि वाक़अतन बीमार है, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार नहीं थे। अब बज़ाहिर इंसानी अक़ल में ये बात समझ में नहीं आती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार नहीं थे, लेकिन फिर भी बीमारी का हवाला देकर जान छुड़ा रहे हैं। ये तो सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। लेकिन ये उन लोगों के दिमाग में ये झूठ का तसव्वुर आ सकता है जिन्हें कुरान और हदीस की बारीकियों पर वाकिफ़ियत नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इन्नी सकीम, बीमार के लिए दो लफ्ज़ आता है, सकीम और एक मरीज़। हमारे जिस्म की जो चमड़ी है, ये चमड़ी को अगर बीमारी लग जाए तो उसे मर्ज़ कहते हैं, मर्ज़। और रूह को जब बीमारी हो जाए, रूह को जब बीमारी हो जाए तो उसे सुक़्म कहते हैं। हज़रत इब्राहीम का जिस्म बिल्कुल तंदुरुस्त है, लेकिन उनकी रूह बीमार थी, इसलिए कि उनकी कौम शिर्क और कुफ्र में मुब्तला थी। उनका मन तड़प रहा था, रूह तड़प रही थी कि आखिर ये कौम शिर्क और कुफ्र के दलदल से किस तरह निकले। चुनांचे सारे के सारे लोग मेला की तरफ रवा दवा हो गए। शराब व कबाब का इंतज़ाम है, रस्क व सुरूर का इंतज़ाम है, सारे के सारे लोग अपने मेले में मगन हैं। और जाने से पहले सारे के सारे लोग अपने हैकल के अंदर आते हैं, देवघर के अंदर आते हैं और अपना जितना भी चढ़ावा था सारा चढ़ावा अपने माबूदों और खुदाओं के सामने रख दिया। वो सारे के सारे लोग मगन हैं, सन्नाटा है, तन्हाई का आलम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा कि अब ऐसा मौका बार बार नसीब नहीं होगा, सन्नाटा तन्हाई का आलम कोई नहीं है, तने तन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तदबीर को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए निकलते हैं, अपने कंधे पर कुल्हाड़ा रखते हैं और उसके बाद उस हैकल के अंदर जाते हैं। उस हैकल और देवघर के अंदर जाते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस हैकल में प्रवेश करते हैं तो अजीब व गरीब नज़ारा देखते हैं, अजीब व गरीब नज़ारा देखते हैं कि चढ़ावा रखा हुआ है, फल है, मेवे है, मिठाइयाँ हैं, किस्म किस्म के मेवे हैं, फल और न जाने तरह तरह के चढ़ावे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तंज़िया उन मूर्तियों से और उन खुदाओं से, उन माबूदों से कहा कि ये सारी जो चीज़ें तुम्हारे सामने पड़ी है तुम खाते क्यों नहीं हो? खाओ, तुम्हें क्या हो गया? मालकुम ला तंतिकून। जब कोई जवाब नहीं आया तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि आखिर तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? मुजस्समा है, मट्टी का मुजस्समा है, वो क्या जवाब देता? उनके अंदर क्या ताकत थी? चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कंधे से कुल्हाड़ा उठाया और एक लाइन से, एक तरफ से
किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। इस तरह से पूरे बुतकदे के अंदर, पूरे हैकल और देवघर के अंदर तोड़ फाड़ का माहौल पैदा हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ा माबूद था उनका, जो गुरु घंटाल था, जो सबका सरदार था, उसे छोड़ दिया और उसके कंधे पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़े को रख दिया। मामला ख़त्म। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर चले गए। कौम के सारे लोग वहाँ से लौटते हैं, अपने मजहबी मेला से लौटते हैं और सोचा कि ज़रा दर्शन दे देते हैं, अपने खुदाओं का दर्शन कर लेते हैं। जब सारे के सारे लोग उस हैकल और देवघर में पहुँचते हैं तो अजीब व गरीब नज़ारा देखते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। आखिर ये माजरा क्या है? किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर तोड़ दिया गया, किसी का कुछ टूटा हुआ है, किसी का सर तोड़ दिया गया। ये माजरा क्या है? लोग जश्न क्या मनाते, सारे के सारे लोग जमा हो गए और ये ऐलान कर दिया कि आखिर कौन ऐसा जालिम है जिसने हमारे इन खुदाओं के साथ ये हश्र किया है, ये गुस्ताखी की है। चुनांचे सारे के सारे लोग जमा हुए और कहा कि आखिर वो कौन इंसान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चंद लोगों के सामने कहा था, वतल्लाहि लाकीदन्ना असनामकुम बअदा अन तुवल्लू मुदबिरीन, कि अनकरीब मैं तुम्हारे माबूदों के साथ ऐसी चाल चलूँगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उस जमात में, उस महफिल में जो लोग थे उनमें से एक आदमी खड़ा हो गया और कहा कि कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, कि सरदार जी हमने एक नौजवान को सुना था ये कहते हुए कि वो हमारे खुदाओं के साथ हश्र करने वाला है, बुरी गत करने वाला है, हो सकता है कि उसने किया हो। पूछा कि उसका नाम क्या है? कहा युक़ालु लहू इब्राहीम, उसे इब्राहीम कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरे पंच के सामने पेश किया गया और कहा कि इब्राहीम, ये आखिर माजरा किसने किया? हमारे खुदाओं के साथ ये माजरा किसने किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सर नीचे करके उनकी बातों को सुन रहे हैं। उनका सरदार ये कहता है कि आखिर ये तुमने क्यों किया? ये करने वाला कौन है? इसका मुजरिम कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सोचा कि यह अच्छा मौका है, यह अच्छा मौका है, लोहा गर्म है, अच्छा मौका है, तौहीद की दावत देने का अच्छा मौका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, कि इनके बड़े ने किया है, इनके बड़े ने किया है। अगर तुम्हें यकीन न हो तो पूछ लो। हज़रत एक नबी जो सबसे बड़ा होता है, जो कौम का सबसे बड़ा होता है, हज़रत इब्राहीम ने अपने आप को मुराद लिया, लेकिन इशारा था कि इनके बड़े ने किया है, इसीलिए हज़रत इब्राहीम ने इनके बड़े देव को बख्श दिया था। चुनांचे देखा कि कुल्हाड़े पर है। लोगों ने कहा कि क्या इब्राहीम तुम मजाक करते हो? क्या इनके अंदर ताकत है? इनके ऊपर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी नहीं हिला सकते हैं, मक्खी नहीं हटा सकते हैं, तो ये तोड़ फाड़ ये बड़ा देव करेगा? इनके अंदर ताकत है। क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून। लोगों को यकीन हो गया कि ये हमारी ही गलती है, हम ही लोग गुमराही में हैं, जुल्मत में हैं। ये हमने जो रास्ता तय किया है, इख्तियार किया है, यह आबाओ अजदाद से मिला हुआ रास्ता, यकीनन हम ही गलत पर है। उन्हें यकीन हो गया। जब इस बात का यकीन हो गया कि हम गलत रास्ते पर है, तो हज़रत इब्राहीम की दावत को और तौहीद के मिशन को कबूल कर लेना चाहिए, कबूल कर लेना चाहिए कि आज से हम शिर्क और कुफ्र से तौबा करते हैं और एक अल्लाह की इबादत करने पर हम आमादा होते हैं और अल्लाह को एक मानते हैं। जब यकीन हो गया, मान लिया, तो कर लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का की प्लानिंग शुरू कर दी। सरदार ने पूरी कौम को हुक्म दिया, क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन। लोगों से कहा सरदार ने कि तुम्हारी एक तो इज़्ज़त नहीं रही, अब अगर कुछ बची खची इज़्ज़त को भी बचाना चाहते हो तो एक रास्ता है, आग जलाओ, आग जलाओ। क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम, आग जलाओ और अपने खुदाओं की मदद करो, जबकि मदद तो खुदा करता है और यहाँ खुदा की मदद की जा रही है।
वंसुरु आलिहतकुम, कि अपने खुदाओं की तुम मदद करो। उन्हें यकीन था कि इनके अंदर मदद करने की भी सलाहियत नहीं है, ये उल्टा अपने खुदाओं की मदद कर रहे हैं। तो ये कैसा खुदा, ये कैसा माबूद? खुदा तो वो होता है जो अपने बंदों की मदद करता है। खुदा तो वो होता है जो अपने बंदों की मुरादों को पूरा करता है। खुदा तो वो होता है जो अपने बंदों की दुआओं को पूरा करता है। यहाँ तो उल्टे उस माबूदों की और उन खुदाओं की मदद करने को कहा जा रहा है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग दहकाई जाती है, आग दहकाई जाती है। ये वाक़या चल ही रहा था। ये जो वाक़या है, ये कौम के साथ जो टकराव है, ये वाक़या चल ही रहा था। बीच में नमरूद का किरदार भी आता है। नमरूद का के बारे में हमने सुना कि उस वक्त का बादशाह था और सबसे पहला वो बादशाह है जो दुनिया में पूरी दुनिया पे हुकूमत की थी। नमरूद को मालूम हो गया कि कोई इब्राहीम नामी नौजवान है जिसने ये हरकत की है। चुनांचे नमरूद ने लोगों से कहा कि उस नौजवान को हमारे दरबार में पेश किया जाए। क्या आखिर इतना बड़ा गुस्ताख कौन है जो हमारे माबूदों के साथ और खुदाओं के साथ ये हश्र कर रहा है? उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद के दरबार में पेश किया जाता है। नमरूद को दो ख़तरा लाहिक हो गया। वो ख़तरा ये था कि अगर इब्राहीम के मिशन को रोका नहीं गया तो मेरी हुकूमत चली जाएगी, मेरी हुकूमत चली जाएगी और ये इब्राहीम पूरी कौम को हमारे आबाओ अजदाद के रास्ते से फेर देगा। ये दो ख़तरा लाहिक हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद के दरबार में पेश किया जाता है। नमरूद ये कहता है कि इब्राहीम, मैंने सुना है कि तू मुझे खुदा नहीं मानता है। इसलिए कि नमरूद सिर्फ बादशाह नहीं था बल्कि पूरी कौम का खुदा भी था, पूरी रियाया का खुदा भी था। और ये सारे के सारे लोग जितना एहतराम अपने इन माबूदों का नहीं किया करते थे, उससे कहीं ज़्यादा नमरूद का किया करते थे। नमरूद ने कहा हज़रत इब्राहीम से, क्या आखिर तू मुझे खुदा क्यों नहीं मानता है? अगर वाक़ईतन तू जिसको खुदा मानता है मुझसे बड़ा ताकतवर है तो उस खुदा का कोई वस्फ़ बयान कर। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी वो मुनाजरा, वो मुकालमे को पेश किया है। अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मैं जिस खुदा को मानता हूँ उस खुदा का वस्फ़ ये है, उस खुदा की ताकत का आलम ये है कि वो मौत व हयात का मालिक है। मेरा खुदा मौत व हयात का मालिक है। मौत व हयात का मालिक मेरा रब है, मौत भी देता है, हयात भी देता है। नमरूद ने कहा कि उसका तो मैं भी मालिक हूँ, मैं भी मौत देता हूँ, मैं भी हयात देता हूँ। रास्ते पर चलता हुआ इंसान बेकसूर है, उसे बुलाता है और उसे फांसी दे देता है, उसे कत्ल कर देता है। कहा कि मैं भी मौत देता हूँ। एक वो इंसान जिसको सजाए मौत होनी है, जिसे फांसी लगनी थी, जेल से बुलाया जाता है और उसे रिहा कर देता है। कहा कि मैंने इसे हयात बख्श दी, मैं भी मौत देता हूँ और मैं भी हयात देता हूँ, तो फिर मेरे और तुम्हारे खुदा में फ़र्क क्या रहा? नमरूद को मौत व हयात की हकीकत मालूम नहीं थी कि आखिर मौत किसको कहते हैं और हयात किसको कहते हैं। उसने मौत और हयात को एक खिलौना समझ रखा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा कि इसकी अक़ल में ये दलील बैठ नहीं रही है, इसे ये बात समझ में नहीं आ रही है। क़ाल अना उहयी व उमीत। नमरूद ने कहा कि मौत व हयात का मालिक तो मैं भी हूँ। क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। यह आखिरी दलील थी हज़रत इब्राहीम की, और ऐसी दलील थी कि जिस दलील के सामने नमरूद चित हो गया। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मेरे रब का एक वस्फ़ ये भी है, मेरे रब का एक वस्फ़ ये भी है कि मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में उसे ग़ुरूब करता है। तुम्हारे अंदर अगर ताकत है, नमरूद से हज़रत इब्राहीम ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है और वाक़ईतन अगर तू खुदा है तो फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, तो मग़रिब से निकाल कर दिखा, पश्चिम से सूरज को निकाल कर दिखा। अगर तू वाक़ईतन खुदा है फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, वो हैबत में पड़ गया, वो हैबत में पड़ गया।
वो बिल्कुल मबहूत हो गया, इस दलील के सामने बिल्कुल मबहूत हो गया, इसलिए कि ये जो दलील थी बिल्कुल वाज़ेह दलील, जिस तरह 2 और 4 को कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता है। अगर कोई इंसान के सामने 2 उंगलियां दिखाई जाए तो 2 को 2 कहेगा और 4 को 4 ही कहेगा, बिल्कुल वाज़ेह दलील थी। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, वो मबहूत हो जाता है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग दहकाई जाती है और इतनी ख़तरनाक आग दहकाई गई थी कि अड़ोस पड़ोस की सारी चीज़ें झुलस गई थी। उस आग के शोलों का आलम यह था कि वो आसमानों से बातें कर रहा था और उस शोले के ऊपर से जो परिंदा या चरिंद गुजरता था वो झुलस कर गिर जाया करता था। हज़रत इब्राहीम के सामने 2 ऑप्शन, 2 काम करना है। अगर जान प्यारी है तो इस मिशन को छोड़ दो, इस मिशन को छोड़ दो। अगर मिशन को नहीं छोड़ोगे तो आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरे ऑप्शन को इख्तियार किया और आग में जलने के लिए तैयार हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मिनजमीक और गोफन के ज़रिए से हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका जाता है, आग में हज़रत इब्राहीम को फेंका जाता है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा और आपका ये अक़ीदा है कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ की एक तासीर होती है। आग की तासीर जलाने की है और इसी तरह चाकू की तासीर काटने की है, लेकिन इस तासीर का मालिक भी खुदा है। और आग उस वक्त तक नहीं जला सकती जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, कुलना या नारुकूनी बरदों व सलामन अला इब्राहीम, चुनांचे वह आग ठंडी हो जाती है, बरदन व सलामन, इतनी भी ठंडी ना हो जा कि ठंडक की वजह से हज़रत इब्राहीम की जान चली जाए। वो ठंडक जिसमें सलामती हो, बरदन व सलामन अला इब्राहीम, वो आग गुले गुलजार हो जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल महफूज रहते हैं। आज भी हो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। हज़रत इब्राहीम वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद तीसरा बल्कि चौथा जो इम्तिहान है वह तर्क वतन की सलाहियत में खपत होता है। हज़रत इब्राहीम को अपना वतन भी छोड़ना पड़ता है, औलाद होती है। हज़रत इब्राहीम अपनी औलाद को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ते हैं जहाँ खाने काबा है, और फिर उसकी क़ुरबानी का भी अल्लाह ताला ने मुतालबा कर दिया, जो पूरा वाक़या हम और आप सुनेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो भी बातें कही गई अल्लाह हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।